जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन चैट 6 में। तो करते हैं बिहार की तरफ। बीपीएससी के माध्यम से बिहार में 1,76,000 की बहाली की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। 1,20,000 छात्र वहां पे सेलेक्ट हुए हैं। अब वो जो है अपने अंतिम चरण में है, जो लोग योगदान कर रहे हैं। फिर भी वहां पे कंप्लीट अगर देखा जाए 1,20,000 का नियुक्ति पत्र बांटा गया, जो उसमें से 80 या 88,000 लोग हैं जो कि आवेदन अभी तक दे पाए हैं अपना ज्वाइनिंग को लेकर, कि वहां पे ज्वाइन कर रहे हैं। बाकी 30 से या 32,000 जो ऐसे लोग हैं अभी तक क्यों नहीं आए, तो उसके पीछे कारण बताया गया कि बहुत सारे लोग दूर दराज के क्षेत्रों में अपने जॉब कर रहे हैं, तो एनओसी उनको लेना जरूरी है। उसके बाद ऊपर काम चल रहा है उनका। बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने अभी तक अपना जो है एनओसी नहीं लिया है या फिर उस जॉब को नहीं छोड़ा है, तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों के ऊपर मैंने आपको सुबह एक वीडियो बनाया था। तो फिलहाल वो तो प्रक्रिया चल रही है, लेकिन वो शिक्षक अब क्यों डर रहे हैं? क्योंकि उन शिक्षकों में कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड कर रखा था और वो इन सर्विस नहीं थे। तो अब ये इन सर्विस और फ्रेशर के बारे में क्या अपडेट आया है, क्योंकि आज का ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर यहाँ पर दे दिया है कि जो इन सर्विस नहीं थे, यानी कि जो फ्रेश हैं, वो एनआईओएस डीएलएड उनका यहाँ पर बेकार होता है। जी हाँ, क्योंकि पहले से ही ये गाइडलाइन में लिखा हुआ है चीज़ों को, कि जो भी एनआईओएस आपका डीएलएड है, जो भी करते हैं, वो इन सर्विस में हो, तो ही उनके लिए जो है ये वैलिड माना जाएगा, उनका डिग्री वैलिड माना जाएगा, यानी कि आपको सर्विस में होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्ट हो रही हैं कि वो छात्र पहले तो बाहर हुए बीएड वाले, कहाँ से? पीआरटी से। फिर अब यहाँ पर डीएलएड वाले भी छात्र बाहर हो रहे हैं, कहाँ से? तो पीआरटी से ही। अब ये समस्या यहाँ पर आ रही है, क्योंकि अपर पीआरटी में भी देखेगा तो डीएलएड वाले छात्र आवेदन करते हैं। बहुत सारे लोग जॉब नहीं करते हैं, लेकिन कहीं प्राइवेट वगैरह में टीचिंग वगैरह करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने जो अपना जॉब करते-करते डीएलएड कर लिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि किसी अन्य संस्थानों में, किसी अन्य तरह के जॉब में हैं और उन्होंने डीएलएड किया इस चीज़ को लेकर, तो वैसे लोगों को भी बाहर किया गया है। आपको मैं कुछ आदेश दिखलाने जा रहा हूँ, उस आदेश को समझते हैं पहले हम लोग यहाँ पे, और इसके ऊपर क्या आदेश मतलब आया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है और कहाँ तक ये चीज़ें वैलिड हैं और कहाँ तक यहाँ पे किनको बाहर किया गया है, ये सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। दोस्तों, जो भी छात्र बिहार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, वो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वाईटी एजुकेशन का ये एप्लीकेशन है, जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट वगैरह दिए गए हैं आपके बिहार प्राथमिक शिक्षक को लेकर, एसएससी जीडी, बिहार दरोगा, बिहार माध्यमिक शिक्षक भर्ती और बीपीएससी उच्च माध्यमिक की बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर। इनमें आप जाएँगे तो सब्जेक्ट वाइज़ भी आपको टॉपिक मिलेंगे, है ना? और यहाँ पे जाएँगे तो आपको टॉपिक वाइज़ भी जो है ना आपको टेस्ट मिलेंगे। ये टेस्ट का पूरा फॉर्मेट दिया गया है, ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हैं अपने मोबाइल पे। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये बाइलिंगुअल है और यहाँ पर जो है साथ ये एक चीज़ और क्लियर कर दें कि ये जो है आपका आंसर जो दिया गया है वो डिस्कशन के साथ दिया गया है। तो आपको बेनिफिट मिल सकता है यहाँ पर टेस्ट देने से, आपकी आने वाली परीक्षाओं को लेकर। जो भी छात्र इसे लेना है, वो वाईटी एजुकेशन का एप्लीकेशन नीचे दिए गए लिंक के ज़रिए डाउनलोड कर सकता है। आइए खबरों पे आते हैं। तो ये खबर आई है दोस्तों आज ही, क्योंकि ये आदेश आ चुका है और इस आदेश में क्या-क्या बातें कही गई हैं, उसको समझना चाहिए। We find that the High Court of Patna has totally erred in the not giving effort the stand of NCT। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने, ये सुप्रीम कोर्ट का ही जो है आदेश है, वो मैं आपको दिखला रहा हूँ और इसके पहले बिहार सरकार ने क्या बातें कही थी वो भी दिखलाऊंगा। तो इसमें उन्होंने कहा है ये टोटली जो है गलत है यहाँ पे, कि आखिर एनसीटी ने क्यों नहीं ध्यान दिया इन सभी चीजों पे, कि इसके आगे चलकर इफेक्ट आ सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर पटना हाई कोर्ट को भी ये पूछा कि आखिर पटना हाई कोर्ट में भी ऐसी चीजें हुई हैं, तो क्यों हुई हैं? इस मैटर को क्यों लेकर आया गया? तो देखिए, अगर इसमें देखा जाए तो सीधे-सीधे जिम्मेवार कौन होता है? जो भी तत्कालीन सरकार होती है। अब आपको बता दें कि इससे पहले भी जो बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी से बाहर किया गया, उसके भी जिम्मेवार कौन थे? केंद्र सरकार थी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब राजस्थान में वहाँ पर इलेक्शंस थे, तो केंद्र सरकार ने वहाँ पे वैकेंसीज़ जो निकली हुई थी, उसमें पीआरटी में बीएड अभ्यर्थियों को भी अलाउ करवाया। फिर मामला कोर्ट में गया और फाइनली वहाँ से पीआरटी से बीएड बाहर हो गए। अब ये मामला भी कोर्ट में गया है और ये इसको भी लेकर चीज़ें जो है, आप अगर थोड़ा-सा इतिहास उलट कर पढ़िएगा,
तो 2-4 साल पहले का, तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि जो एनआईओएस डीएलएड किए हुए छात्र हैं, वो भी वैलिड होंगे आगे चलकर, है ना? तो उसको आदेश कौन दिया? तो केंद्र सरकार ने दिया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो कि इसमें दी गई हैं। अब देखिए यही जो चीज़ है मैं आपको थोड़ा-सा हिंदी में भी दिखलाना चाहता हूँ। ये क्या है कि आप चीज़ों को हिंदी में समझते हैं, तो आपको थोड़ा-सा समझ आएगा। हम पाते हैं क्योंकि ये कहता है कौन? तो सुप्रीम कोर्ट कहता है हमारा यहाँ पे कि हम पाते हैं कि पटना उच्च न्यायालय ने पूरी तरह से गलती की है। यानी कि यहाँ पर सीधे-सीधे माननीय पटना हाई कोर्ट को यहाँ पे जो है बोला गया है, एनसीटी की रुख पर असर नहीं डाल रहे हैं वास्तव में ये। हम यह समझ में नहीं आ रहा हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि एनसीटी ने इसे चुनौती क्यों नहीं दी? और एनसीटी को भी इन्होंने यहाँ पर जो है बहुत खरी-खोटी सुनाई है। आदेश तब दें जब उसका विशिष्ट रुख हो तो 18 माह का पाठ्यक्रम है, केवल सेवारत उम्मीदवारों के लिए यानी कि जो इन सर्विस है, उनके लिए था और नए उम्मीदवारों पर ये लागू नहीं था। यानी कि जो लोग जो हैं एनसीटी का गाइडलाइन कहता है कि 18 महीने का डीएलएड वही छात्र करेगा जो कि इन सर्विस है। इन सर्विस यानी कि वो जॉब में है, ठीक है? और नए उम्मीदवारों पर ये लागू नहीं था, जिन्हें उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को खारिज कर दिया है और ये हम भी असफल होते हैं इस चीज़ को बोलने में, ये बातें यहाँ पे इन्होंने भी कही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो चीज़ें बोली जा रही है, इसका कहने का मतलब क्या है? साफ-साफ आप लोग समझ गए होंगे कि एनसीटी 2006 जनवरी में जो उक्त निर्णय के अनुसार यहाँ पे अपडेट दी है ना? उसके बाद का बात है यहाँ पे। तो उच्च उच्च के उक्त निर्णय को स्वीकार करने का निर्णय और पटना की अदालत को भी ये बोला है कि अब कोई पटना हाई कोर्ट जाकर फिर से अपील नहीं करेगा। इस चीज़ की बात यहाँ पे रख दी गई है। यानी कि ये साफ-साफ यहाँ पे अब दर्शाता है कि जो भी एनआईओएस से डीएलएड किए हुए थे छात्र और वो इन सर्विस थे, है ना? इन सर्विस यानी कि वो कहीं न कहीं जॉब में थे और उन्होंने 18 महीने वाला कोर्स किया, तो वो क्या होंगे? तो वैलिड होंगे, याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो है सवाल ये उठता है कि सर जो पहले से जैसे कि बीपीएससी टीआरई 1 में बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं शामिल थे, क्या उनको भी यहाँ से जो है अब बाहर कर दिया जाएगा? तो उनके ऊपर भी तलवार लटक रही है। ये सारी चीज़ें तो होनी ही है ना, कि अभी-अभी हाल ही में इनका जो है रिक्रूटमेंट हुआ या जो पहले से जो छठे चरण में या 7वें चरण में जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया था रिगार्डिंग एनआईओएस डीएलएड विथ फ्रेशर, है ना? इन सर्विस वालों को तो यहाँ पे अलाउ किया गया है कि 18 महीने का आपका कोर्स है तो चलेगा। नहीं तो अगर आप फ्रेशर हैं, तो 24 महीने का कोर्स आपको एटलीस्ट डीएलएड का करना ही करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी संस्थान से हो। तो ये चीज़ें तो हो गई हैं यहाँ पे। अब थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान देते हैं, है ना? यहाँ पे जो है बीपीएससी ने जब टीआरई 1 को लेकर अपडेट दिया था, तो 18 अक्टूबर को एक नोटिस जारी किया गया था। ये नोटिस देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या 26/2023 को लेकर अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर था। जहाँ पर एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार जो है कक्षा 1 से 5 पढ़ाने वाले विद्यालय अध्यापक में किसको बाहर किया गया? तो जो बीएड कर रखे छात्र थे उनको बाहर किया गया। और ये जो है इसमें सारी बातें लिखी गई उनको लेकर। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो है एक चीज़ और अपडेट कर दिया गया था। ये बात यही सारा चीज़ जो है चल रहा था अभी केस में लेकर, है ना? फिर उसके बाद जो है ये सारा चीज़ चलने के बाद जो है एक चीज़ और यहाँ पे चल रहा था और उसमें नीचे एक चीज़ लाइन लिखा गया था कि उक्त के आदेश के अनुपालन शिक्षा विभाग पत्रांक संख्या 9/10/2023 के अनुसार संसूचित किया जाता है कि सिविल अपील नंबर देवेश शर्मा बनाम भारत सरकार और अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय पारित द्वारा आदेश अनुपालन करते हुए प्राथमिक विद्यालयों में यानी पीआरटी में मूल कोटि के अध्यापक का परीक्षा फल प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाए। ये चीजें आपको उस समय जारी की गई थी और उसी समय एक लाइन और लिख दिया गया था कि फिर भी यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा समकक्ष न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है तो उसे हम लोग फलाफल परीक्षा फल में प्रभावित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ परीक्षा फल की बात की गई है और एक चीज क्लियर कर दें यहाँ पे कि जो भी लोग बीपीएससी टीआरई 1 में है ना टीआरई 1 में सेलेक्ट हो चुके हैं उनके ऊपर कोई प्रभावित नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फलाफल परीक्षा फल की बात की गई है यानी कि जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसके ऊपर चर्चा हुई। अब इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है इस चीज को लेकर
इनके ऊपर कोई भी चीजें प्रभावित नहीं होंगी, या फिर जो छठे चरण या 7वें चरण की प्रक्रिया में शामिल थे, वैसे अभ्यर्थियों पे ऐसा कोई भी सामने मामला नहीं आएगा। बट यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, वो उन पे ये चीजें लागू होंगी, जैसे कि बीपीएससी टीआरई 2 पे, क्योंकि ये परीक्षा अभी हो रही है, इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। वैसे शिक्षक जो कि एनआईओएस से प्रशिक्षित हुए थे और बहाल हो चुके हैं, उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह न्यायाधीश पूर्व से बहाल हो चुके शिक्षकों पर लागू नहीं होता है, लेकिन भविष्य में एनआईओएस से जो भी प्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली संभव नहीं है। ध्यान रखिएगा, आगे चलकर एनआईओएस के जरिए आप अगर यहाँ प्रशिक्षित होते हैं, यानी कि डीएलएड करते हैं, तो ये संभव नहीं होगा इसमें आपको पार्टिसिपेट करना। जो बहाल हो चुके हैं उनको टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आगामी बहाली में, जैसे कि अभी बीपीएससी टियर 2 चल रहा है ना, या फिर कोई भी अन्य राज्य में भी चल रहा है, क्योंकि ऑल इंडिया के लिए आदेश आया है, उसमें शामिल होना चाहते हैं, तो बहाली से अब बाहर हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका के अलावा कोई विकल्प नहीं है इसमें, और इसलिए बेहतर होगा कि किसी हाई कोर्ट में केस ना फाइल करके सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है पुनर्विचार किया जाए। इसी याचिका फाइल के कारण जो है विषय पर आप विचार करेंगे। तो ये आदेश आ चुका है फाइनली कि यहाँ पर आप लोग जो है, अब कोई भी हाई कोर्ट नहीं जाएगा, क्योंकि मामला उत्तराखंड में, मामला बिहार में भी अब आया, तो अब कोई भी हाई कोर्ट नहीं जाएगा। जैसे पटना हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया था, पटना हाई कोर्ट ने भी यहाँ पे आदेश दे दिया था हमको कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, किनको, तो जो फ्रेश कैंडिडेट है। लेकिन अब जो है फ्रेश कैंडिडेट को अप्लाई नहीं करना है, एनआईओ से जिन्होंने डीएलएड किया है, वो इन सर्विस है, इन सर्विस है, तो यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से ये सारी जानकारी थी जो कि हमने आप तक साझा की है। और अगर आपका कोई डाउट है अभी सभी चीजों को लेकर, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।